नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ प्रमुख $3 बिलियन ड्रोन सौदे की घोषणा करेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन की आगामी राजकीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे में से एक की घोषणा करने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से $3 बिलियन मतलब 24,000 करोड़ रुपए मूल्य के 18 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। दोस्तों, दोनों देशों को भारत में UN डिजाइन किए गए जनरल इलेक्ट्रिक F-414 फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए मल्टी अरब डॉलर के समझौते को भी अंतिम रूप देना है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9C गार्जियन ड्रोन लीज पर लेने के लिए अलग से 800 करोड़ रुपए के समझौते की भी घोषणा की है। दोस्तों, सौदे रूस के बाद भारत के रक्षा हार्डवेयर के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका की स्थिति को मजबूती करेगा। दोस्तों, 2008 से अमेरिका ने भारत को $18 बिलियन मूल्य के सैन्य हार्डवेयर बेचे हैं। सबसे हालिया सौदा फरवरी 2020 में हस्ताक्षरित 24 MS-60R रोमियो नौसैनिक हेलीकॉप्टर की $2.1 बिलियन की खरीद है। दोस्तों, MQ-9 एक सैटेलाइट स्टीरियड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन है। यह 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 35 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें राडार और इलेक्ट्रॉनिक्स स्पॉट मेजर्स जैसे सेंसर जो दुश्मन का पता लगाने और बम और मिसाइलों से लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को भारतीय नौसेना अमेरिका से पट्टे पर प्राप्त 2 निहत्थे MQ-9C गार्जियन का संचालन कर रही है। इन्हें 2020 में लद्दाख गतिरोध के मद्देनजर भारतीय नौसेना की आपातकालीन शक्तियों के तहत शामिल किया गया था और इसका उद्देश्य PLA नौसेना की हिंद महासागर में तैनाती की निगरानी करना था। दोनों RPA चेन्नई से 70 किलोमीटर पश्चिम में एक नौसैनिक हवाई स्टेशन आइनस राजाली पर आधारित हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अगले कुछ दिनों में अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की घोषणा हो सकती है। दोस्तों, इसी ड्रोन से अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारा गया था। इस ड्रोन की खासियत यही है कि उसके आने जाने की खबर तक नहीं मिलती जब तक हमला नहीं कर देता। दोस्तों, MQ-9B प्रीडेटर दुश्मनों पर चुपके से नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर ही मिसाइल से हमला कर देता है। अमेरिका इसे हंटर किलर UAE कहता है। MQ-9 प्रीडेटर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इसमें लगे R9X हेलफायर मिसाइल से जवाहिरी के अड्डे पर हमला किया गया था। दोस्तों, इस मिसाइल से पास में खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं मरता है, मतलब इस मिसाइल से बम ब्लास्ट नहीं होता है। इस मिसाइल से उसी व्यक्ति को मारा जा सकता है जिस पर टारगेट किया हुआ हो और उस व्यक्ति को यह मिसाइल पूरी तरह से चीर फाड़ देती है और दोस्तों, पास वाले व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। मतलब दोस्तों, इस मिसाइल को स्पेशल टारगेट को मारने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को रिमोट से उड़ाया जाता है। इस अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। यह किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलेंस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करना। दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ज़्यादा समय तक और ज़्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1700 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है जो ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। दोस्तों, इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट है, विंग स्पेन 65.7 फीट है, ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम होता है, जिसमें से 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर पर हथियारों के नाम पर मिसाइलें लगाई जाते हैं। इसमें 7 हार्ड पॉइंट होते हैं जो 2 इनबोर्ड स्टेशन, 2 मिडिल स्टेशन, 1 आउटबोर्ड स्टेशन और 1 सेंटर स्टेशन। इसमें 4 AGM 114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं। यह हवा से जमीन पर सटीकता से हमला करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 सेकंड बम भी लगाए जाते हैं। इन दोनों के बजाय आप इस ड्रोन पर अलग अलग तरीके के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे GBU-38 जो एक जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है। इसके अलावा ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। सभी मिसाइलों और बमों का उपयोग जरूरत के मुताबिक होता है। दोस्तों, इस ड्रोन के अंदर खास तरह के रडार लगे हैं। पहला रडार ANDS-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम जो किसी भी तरह के टारगेट को खोजकर उस पर हमला करने में मदद करता है। दूसरा है दोस्तों
APY-8 लिंक सेकंड राडार, यह निगरानी और जासूसी में मदद करता है। और तीसरा है रिथियोन सी वैल्यू मरीन सर्च राडार, जिसके जरिए यह ड्रोन समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को भी खोज लेता है। दोस्तों, इस राडार का उपयोग सी गार्जियन ड्रोन के लिए किया जाता है, जो दोस्तों भारतीय नौसेना ने 2 ड्रोन को पट्टे पर ले रखा है। दोस्तों, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को भारत अमेरिका से 30 की संख्या में खरीदने वाला था और 24,000 करोड़ रुपए में ये डील हो गई थी। पर दोस्तों, ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन की सरकार आई, उन्होंने इतने कम पैसों में यह डील करने से मना कर दिया। इसलिए दोस्तों, इनको घटाकर 18 कर दिया गया है। पहले दोस्तों 30 ड्रोन लेने का था, 10 भारतीय सेना के लिए, 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 10 भारतीय नौसेना के लिए। पर दोस्तों, अब इन ड्रोन को घटाकर 18 कर दिया है, 6-6 प्रत्येक सेना को दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जादू चलाया है अमेरिका पर। अमेरिका F-414 इंजन, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी तो भारत को देंगे ही, पर दोस्तों यह भी कहा जा रहा है 18 MQ-9 ड्रोन के साथ अमेरिका भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी और इनका निर्माण भारत में ही करेगा। इस डील में ऐसा भी कहा जा रहा है और इस डील को दोस्तों हमारे NSA अजीत डोभाल ने भी पूरा किया है। दोस्तों, MQ-9B, जिसे कभी कभी प्रीडेटर भी कहा जाता है, प्रीडेटर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट RPA का एक बड़ा संस्करण है, जिसने पहली बार 1994 में उड़ान भरी थी। प्रीडेटर सीरीज RPA अमेरिका की वैश्विक उपस्थिति के लिंचपन के बाद से है, जो हॉट स्पॉट में तैनात हैं। दुनिया भर में इस साल 14 मार्च को एक रूसी Su-27 फाइटर जेट ने क्रीमिया के पास एक MQ-9 रीपर ड्रोन को रोका, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि MQ-9 पट्टे पर दिए गए RPA से बेहतर है, क्योंकि वह लीज पर लिए गए RPA के विपरीत सैन्य विमान है, जो सामान्य पट्टे वाले विमान के समान है। हम जो MQ-9S खरीद रहे हैं, उन्हें एक नए राडार और उच्च सेवा छत के साथ अपग्रेड किया गया है। उनके पास उचित समान रडार है, जिसका अर्थ है कि कंट्रोल एयर स्पेस में उड़ान भरने की अनुमति है। वर्तमान पट्टे पर ड्रोन लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये सैन्य विमान नहीं है दोस्तों, जो सर्विलेंस ड्रोन भारतीय नौसेना यूज़ करती है, और जो हथियारबंद ड्रोन हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से, वो इन सर्विलेंस ड्रोन से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। दोस्तों, ड्रोन युद्ध बदल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्ष सैनिकों, उपकरणों और बंकरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मई 2023 की रूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस एक महीने में 10,000 यूक्रेनियन ड्रोन मार रहा है। LAC पर चीन ड्रोन भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहे हैं। दिसंबर 2022 में भारतीय वायुसेना को अरुणाचल प्रदेश में चीनी ड्रोन द्वारा हवाई उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को खदेड़ना पड़ा। पाकिस्तान भी सीमा पार हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन तैनात कर रहा है। जून 2021 में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन फायरिंग के आकार के विस्फोटक आरोप का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से UAE और UCAV विकसित किए हैं, और यह भी चिंता है कि ड्रोन तकनीक में तुर्की प्रभावशाली प्रगति से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में शिकारी अधिग्रहण भारतीय आर्मर्ड फोर्स को स्वदेशी विकल्पों को मैदान में उतारने से पहले अपनी भूमि और समुद्री सीमाओं पर प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, ये चिंता बिल्कुल में सही है। भारत अपना स्वदेशी रूप से अभी ड्रोन का निर्माण नहीं कर पाया है। भारत आर्चर UAE और रुस्तम 2 पर काम कर रहा है। भारत की प्राइवेट कंपनियां भी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल क्लास के UAE बना रही हैं, और भारत इजराइल से भी हेल क्लास के UAE खरीद रहा है। पर दोस्तों, भारत को स्वदेशी ड्रोन बनाने में समय लगेगा, जब तक हमारे को पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करना है। इसके लिए भारत दोस्तों 18 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है, कुछ सर्विलेंस ड्रोन इजराइल से खरीद रहा है, और बाकी सुसाइड ड्रोन भारत की प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, और कुछ सर्विलेंस ड्रोन और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले ड्रोन भी भारत की प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनियां सर्विलेंस और सुसाइड ड्रोन में महारत हासिल कर ली है, पर भारत की प्राइवेट कंपनियां हो या DRDO हो, अभी तक पूर्ण रूप से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए भारत अमेरिका से 18 MQ-9 ड्रोन के साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन खरीद के साथ साथ इनका निर्माण भारत में ही स्वदेशी रूप से किया जाएगा और इनकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद इस प्रकार के ड्रोन का भारत स्वदेशी रूप से निर्माण करेगा, और दोस्तों इन ड्रोन के इंजन की टेक्नोलॉजी को भी भारत में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि यह पता चल सके कि हमारे मोदी जी और NSA अजीत डोभाल विदेश मंत्री किस प्रकार से काम कर रहे हैं और किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।